देखो जरा लाइव स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो खोलो ग्रुप। सब लोग शेयर कर दीजिए। नंबर ऑफ नहीं दिखा रहे हैं, तुम्हारे में दिख रहा है कितने लोग जुड़े हैं? हाँ चलिए सर, संजय भाई शेयर करा दीजिए ग्रुप में जरा। देव भाई, रवि थोड़ा शेयर कर दो। क्या मैसेज नहीं आ रहे क्या? देखो जरा मुझे दो फोन। हाँ इसमें स्लो चल रहा है तुम्हारा इसमें कभी रीना लेकिन इसका आया कमेंट, इसमें नहीं आया। मेरा नेट गड़बड़ चल रहा है, देव से कनेक्ट कर लो ना तुम अपना। ये क्या बता रहा है? ऑप्टिंग नहीं है, ऑप्शन नहीं बता रहा है। फिर से जोड़ो काट के। कैमरा कुछ है गड़बड़। चलो जोड़ने दो, लोग जुड़ रहे हैं। कोई लोग मैसेज कर दो, क्या आवाज आ रही है? प्लीज कोई लोग एक सिंगल मैसेज कर दीजिए, क्या आवाज आ रही है अभी के लिए। यहाँ तो आ रही, क्या आप लोगों तक क्या आवाज आ रही है? जरा खोल के फिर से देख लो। आ रही है, शेयर कर दो। कोई लोग एक लोग सिंगल मैसेज कर दीजिए, क्या आवाज आ रही है? प्रज्वल भाई थोड़ा सा, रवि आप भी देख लो क्या आवाज आ रही है, और ग्रुपों में शेयर करा दो। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं जिस वजह से दिख नहीं पा रहा है कुछ सही से। कोई लोग सिंगल कमेंट कर दो। अभी ट्रोल करना होता तो देखते कितनी गालियां लिख लिख के इतनी भर देते गालियां कि क्या कहना, हजारों गालियां भर देते। यार कार दिमाग के अंदर ये करेंगे इसको। कुछ है लगता है क्योंकि सब में वही चीज़ लिखा है ना। दूसरे में कर लो, इसके ग्रुप से करो ना। क्या दिक्कत है? यहाँ लग रहा है तुम्हारे मैसेज कमेंट आ रहे हैं? कमेंट आ रहा लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं दिखा रहा। चलो तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। नहीं फिर वो हो नहीं पाएगा। हाँ तो नहीं, इसको पकड़ लो, दोनों पकड़ लो। चलो शुरू करते हैं। खैर जैसा कि सभी को पता ही चल गया होगा कि डेट लग गई है। 3 तारीख को हमारा मामला जस्टिस विवेक चौधरी और मनीष कुमार की बेंच में लगा हुआ है। जैसा कि 389 नंबर पे पता ही चल गया होगा कि डेट लग गई है। हाँ इसको थोड़ा सा स्लो कर दो। ठीक, लगा हुआ है। भरसक प्रयास किया गया कल भी पूरा दिन जाकिर के द्वारा। ठीक है पूरा दिन जाकिर कोर्ट में बैठे रहे, लेकिन कल कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण चीजें नहीं हो पाई। परेशान हम लोग भी हो गए कि आखिर सारी चीजें तय समय पे थी, हमने पैसा भी दिया था, सारी चीजें की थी, आखिर प्रॉब्लम आई तो कहाँ पर आई, आखिर क्यों आई? नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्योंकि हम वो व्यक्ति हैं, हम 10 पैसे की भी किसी के रवादार नहीं रहना चाहते हैं।
लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि 3000 की चाय पी गए। ठीक है, कोई बात नहीं, लोग हैं, कहेंगे, कहने वाले लोग कहेंगे। आज फिर से सुबह से प्रयास किया गया। इवन आज सारे काम छोड़ दिए गए। जाकिर का फ़ोन भी ख़राब हो गया, लेकिन सारी चीज़ें छोड़ करके आज यहाँ तक के कहा गया कि यदि आप हमारा केस नहीं मेंशन करा पाओगे, यदि आज नहीं टैग करा पाओगे, तो हम बैठे बैठे पैसा लेकर के जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं यहाँ से। हम पुराने लोग क्या थे, किस तरीके से काम करते थे, कौन लोग क्या हैं, हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हमने पैसा दिया, हमारा काम होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। खैर, धन्यवाद रीसू भैया का, धन्यवाद जाकिर भाई का, जिनके अथक प्रयासों से कल की डेट लगी हुई है। 3 तारीख की डेट लगी हुई है। मुकदमा हमारा सुना जाएगा। सरकार भी, आज हम लोग विभाग में भी मौजूद हैं, अधिकारियों से बात हुई है। बहुत ज़्यादा हमें डेट लगने पर उत्सुक नहीं होना चाहिए था। ये एक कोर्ट की एक प्रक्रिया थी जिसके तहत कल हमारा मामला नहीं आ पाया, जिसको कुछ लोगों के कह सकते हैं, लक्ष्मीकांत यादव हो गए, सरवन चौरसिया हो गए, अंकित यादव हो गए, एक आध हमारी बहनें हो गईं, जिन्होंने जो छीछा लेदर मचाई है, जो छीछा लेदर मचाई। इवन सरवन चौरसिया की मैं बात करूं, जिसको ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता है, आधी बातें वो उर्दू में बोलता है, आधी बातें वो भोजपुरी में बोलता है, फिर थोड़ा बहुत वो हिंदी यूज करता है। अब वो हमको सिखाएगा कि टीम को कैसे काम करना है, वो मऊ में बैठ कर के हमें सिखाएगा कि कैसे काम करना है। अबे तुम मेंटल हो क्या बे? तुम्हारी हैसियत है, तुम हमको बताओगे कैसे काम करना है? तुम्हारी हैसियत है? तुम साले वही व्यक्ति हो ना जो मऊ से लखनऊ आने तक के 2100 रुपये यात्रियों के पैसे से पैसा लेते हो ना? काम करते हैं ठीक, नौकरी के लिए। नौकरी के साथ किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। 2500 रुपये का स्वयं रंजीत यादव ने सहयोग किया है और 20,000 रुपये इस नौकरी के लिए मैंने खर्च किया है। ठीक है, अभी कि मैं 3 महीने के बाद मैं बता रहा हूँ, ये मैंने अपना बताया है। 20,000 रुपये रवि ने खर्च किया है, 20,000 रुपये जाकिर ने खर्च किया, चंदन ने खर्च किया, देव ने खर्च किया है, और सबने सहयोग किया है। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम 500 रुपये का सहयोग कर दो अपनी नौकरी के लिए। जितने लोग ये ट्रोल गैंग है, जितना ये ट्रोल गैंग है, मैं देख पा रहा था कि कल सब बहुत खुश हो रहे थे। कल डेट नहीं लगी थी, बहुत खुश हो रहे थे ना। ये अपनी ऊर्जा को किसी को नीचा दिखाने से बेहतर है इसको सही दिशा में लगाओ, सही दिशा में लगाओ। सरवन चौरसिया स्पेशली मैं आपसे बोल रहा हूँ, रंजीत यादव से उलझना बंद कर दो। इतनी तुम्हारी हैसियत थी, जब मुकदमा उस दिन बेंच में गया विवेक सर की, आपका वकील कहाँ था? राकेश चौधरी सर कहाँ थे? एससी मिश्रा सर कहाँ थे? क्यों नहीं ऑर्डर करवाया गया 2 अगस्त के लिए? उसके बाद भी न मेरा वकील था, मेरा कोई नहीं था, मैं 1 मिनट के लिए भी कोर्ट में अपने वकील के यहाँ नहीं लेकर के प्रेजेंट हो पाया। लेकिन मुझे जिन लोगों ने सहयोग किया था उनके विश्वास को दिखाते हुए मैंने डेट के प्रयास किया। तुम भी प्रयास कर सकते थे ना। मतलब मैंने 3000 रुपए दे दिए, तुमको विश्वास हो गया कि डेट लग जाएगी। बाकी जब वकील की हम बात करते हैं तब तुमको विश्वास नहीं होता कि ये 6800 की पैरवी करेंगे, एटीआर की पैरवी करेंगे, तब तुम अपना वकील उसमें घुसेड़ोगे, तब तुमको चंदा चाहिए। लेकिन जब हमने 3000 रुपए दिए तब तुमको लग गया कि अरे हमको लगा रंजीत 3000 रुपए दे दिए तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ था जो हम दे दें। क्या बकवास करते हो यार, क्या बकवास है भाई आपकी। नहीं काम करना है घर बैठो,
एग्जाम आ तो गया कोई। भाषा शैली को सुधारो अपनी। बेहुदगी भरी वीसी करते हो, बदतमीजी से बात करते हो। तो 8 बजने वाला है, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। ये प्रतिबद्धता दिखाती है कि हमको नौकरी से प्यार है, समझे। SCRT पे मौजूद हैं, तुम्हारी तरह घर आकर के बकलोली नहीं करते हैं घर पर बैठे बैठे। तुम्हारा भी वकील था, राकेश चौधरी सर भी थे, SC मिश्रा भी थे, सुदीप सेठ थे, जनरल के सारे वकील थे। ऑर्डर करा लिए होते 2 तारीख के लिए। जब मुझे लगा, मैंने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि नहीं है, इसमें डेट लगवानी पड़ेगी, नहीं तो आपका अनलिस्टेड हो जाएगा मामला। तब मैंने लोगों से संपर्क किया, तब मैंने जाकिर को एक्टिव किया, तब जाकिर ने जाकर के वहां मामला पैसा दिया हमने। मुझे क्या जरूरत थी, मैं 1 रुपया नहीं खर्च कर रहा हूं अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। मुझे क्या जरूरत थी 3000 रुपये देने की। तुम्हारी हैसियत है, तुमने टेट की याचिका निकलवाई कालिया सर की, निकलवाई हो, दिखाओ कहाँ निकलवाई। डालना आज सोशल मीडिया पर डालना जहां तुमने निकलवाई हो। चैलेंज है तुमको, चैलेंज मैं कर रहा हूं, तुम डाल के दिखाना। तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है। पागल बनाए घूम रहे हो पूरे प्रदेश को। हम वो लोग नहीं है जो घूसखोरी करें, ईमानदारी से काम करने आए अपनी नौकरी के लिए। नौकरी के लिए कटिबद्ध हैं, कटिबद्ध थे, कटिबद्ध रहेंगे। सरवन, उम्र में आप बड़े हो, कम से कम 10 साल बड़े हो गए उम्र में। भाषा शैली, अपने विचारों को बदल लो, फायदे में रहोगे। रंजीत यादव से बेहतर है अपने वकील पर ध्यान दो, एटीआरी पे ध्यान दो, हमसे ना उलझो। हमारा क्या काम है, हमारा वकील क्या करेगा, वो हम पर छोड़ दो। जिन लोगों ने हमें पैसा दिया हम उसके जिम्मेदार हैं, बाकी हम किसी के जिम्मेदार नहीं हैं। अपना काम देखो, अपना काम ईमानदारी से करो, हम पर ना थोपे। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत हो 2 ऑर्डर के अलावा, रामशरण मौर्य, राघवेंद्र प्रताप के अलावा कोई तीसरा ऑर्डर तुम्हारी हिम्मत हो, डाल के दिखा दो। क्यों नहीं डाल रहे हो। मेरी टीम में किसी को पर्सनली फोन करके बता दो कि तीसरा मैंने ऑर्डर निकाल के रखा है। लोगों को पागल बना रहे हो। ₹2100 तुम्हारा मऊ से आने में लखनऊ में खर्च होता है। 20 बार आओगे तुम्हारा 40,000 रुपये तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा। गरीबों का पैसा है, ठीक है, मजदूरी से देते हैं। ईमानदारी से काम करना सीखो। उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचो। जिस तरीके से कल तुम लोगों ने अपने ग्रुप में वीसी की है, जितनी बदतमीजी से आप लोगों ने बातचीत की है, जितनी तुम लोगों ने गाली दी है, कतई बर्दाश्त नहीं है। लहजा सुधारिए। लालू भाई, आपसे भी निवेदन है, हमारे साथ थर्ड काउंसलिंग से काम किए हो, और आप लालू भाई, आप स्पेशली जानते हो कि मैं 1 रुपए का किसी का रवादार नहीं रहा। तो आप हमारी ईमानदारी से, हमारे काम से भली भांति परिचित हैं। खास करके लालू भाई, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। भले आप हमें ट्रोल करें, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है कि आप हमारे काम से और हमारी ईमानदारी से कितना परिचित हैं। आप इसको नकार नहीं सकते हैं। आप बड़े भाई हो, आपसे ज्यादा मैं इस भर्ती में किसी को मानता नहीं हूं लालू भाई। आपसे ज्यादा मैं किसी को इस भर्ती में नहीं मानता हूं। आपके हर आड़े फंसे पे मैंने साथ दिया है आपका, और जिस तरीके से आप लोगों ने कल ट्रोल किया है, यह कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे किया जाता है। अरे किसी का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए काम, कोर्ट है, एक दिन आगे पीछे हो जाए तो मतलब खोपड़ी पे चढ़ जाओगे। विजय ने जितना संघर्ष किया उनको इतना गाली दी जाएंगी। लोगों ने क्या क्या बोल दिया। थोड़ा सा संयमित हो लो, जरूरत पड़ेगी सबकी। पूछिए, अभी मेरे पास लगभग वही मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं और लाइव सेशन में कह रहा हूं,
लालजी वर्मा से भी मेरी बात हुई, मेरी बात आलोक जसवीर से हुई, 4 बजे के तकरीबन बात हुई है मेरी। पूछना जा करके, सब लोग प्रदेश भर के लोग पूछिए जा करके, क्या आलोक और जसवीर से मैंने नहीं बोला कि आपकी डेट लग गई है, 389 नंबर पे आपका केस लगा है और कॉज लिस्ट आने का इंतजार करो। उनसे पूछना क्या मैंने बोला कि नहीं बोला। उन लोगों से जसवीर जुड़े हैं, बोले कि रंजीत तुम झूठ बोल रहे हो। और वो लोग भूल जाए जो नए नए गाउन लेके झबला खरीदे हैं, कह रहे कि मैं नया एडवोकेट बन गया हूं तो कोर्ट की पैरवी मुझे पता है। तुम्हारा भी देखे हैं पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड कैसा रहा है सिंगल बेंच का। 50,000 रुपए लेके घूमते थे, डेट नहीं लगवा पाते थे, एक दिन के अंदर 3,000 रुपए में डेट लगवा लिया, 3,000 रुपए देकर के डेट लगवा लिया। तुम्हारा 50,000 रुपए काम नहीं करता था, तुम जेब में लेके घूमते थे, मैं 3,000 रुपए में डेट लगवा लिया। क्षमता थी लगवाने की, ईमानदारी का काम था, लगवा लिया, डंके की चोट पे लगवा लिया। जाओ हटवा दो। यदि आपको इज्जत दी जाती है, गरिमा से आपसे बात की जाती है, तो उस दूसरे की छवि को इतना ना बिगाड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का और कोरम और डबल बेंच का कोरम, इलाहाबाद का कोरम हमको ना समझाया जाए। हमारा मेन उद्देश्य था, हमने पैसा हमें दिया है, हमारा कॉज लिस्ट में केस आना चाहिए, नहीं आएगा हमको हमारा पैसा वापस कर दो। हम उठा करके अपने लोगों को फिर बता देंगे कि पैसा हमारा वापस आ गया। तुम लोगों की तरह थोड़ी नहीं कि वहां पैसा खा गए, नहीं आता हम तुरंत लोगों को पैसा वापस कर दे 3,000 रुपए। जुड़े हैं जसवीर, पूछ लें क्या जसवीर मैंने नहीं बताया आपको कि आपका मामला लिस्टेड हो गया है। कोर्ट की एक अलग वेबसाइट होती है, उस पर पहले ही जाकिर के पास मैसेज आ गया था कि आपका मामला जो है लिस्ट हो गया है, 389 पर लगा है। तभी मैंने लगभग 6 बजे मैंने पोस्ट कर दी थी कि जय हो, मामला लिस्ट हो गया। लेकिन फिर रवि अभी ने सामने बोला कि थोड़ा रुक जाओ, कॉज लिस्ट आ जाने तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, गाली देना शुरू करेंगे। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो ईमानदारी के साथ उसको निपटाना भी जानते हैं, करना भी जानते हैं। आज विजय भाई भी पूरा दिन लगे रहे कि कैसे भी तरीके से इन लोगों को जवाब देना है कि वो पुराने दिन लद गए। ईमानदार नहीं होते, तुम्हारी तरह मऊ में बैठ करके लाइव नहीं आते, लखनऊ से लाइव आते, लखनऊ से बैठे बैठे लाइव आते। तुम भी लाइव आते लखनऊ से बैठे बैठे। मऊ में बैठ करके नौकरी नहीं मिलेगी। और जितनी ये ट्रोल आर्मी है, सुधर जाओ, नौकरी ले लो। जिंदगी भर ट्रोल करोगे कुछ नहीं पाओगे, मेरा क्या है। और हाँ, कुछ लोग एक और नया रूमर उड़ा रहे थे कि ATRE फाइनल हो या ना हो, ये सब उत्तर कुंजी वाले हैं और क्या बोलते हैं, वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उत्तर कुंजी पर, वहां पर जो है कट ऑफ डिसाइड करवा लेंगे। जितने विजय रंजीत फलाने ये वगैरह वगैरह ये सब चले जाएंगे, बाकी बगैर कट ऑफ जो उत्तर कुंजी में याची नहीं है उनका चाहे जो कट ऑफ हो वो रह जाएंगे। कहाँ ज्ञान है? कभी विभाग आते हो? खड़े हैं रवि, पूछो क्या सही जानकारी दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर पूरा नहीं ये नहीं बोलना है। चलिए ठीक। कभी आओ तो हकीकत पता चले कि कैसे लिस्ट बनी है। जब कभी आओ, तुम्हारे लिए तो दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं तुम लोगों के लिए विभाग के, तो पता चले कि कैसे लिस्ट बनी है विभाग की। अरे खुद पता होना चाहिए कि पहले रिविजिट होगी, कटाव डिसाइड होगी, उनकी ज्वाइनिंग होगी, फिर अंतिम कटाव में जो विभाग में बच्चा चयनित होगा उस पर, उसके बाद उत्तर कुंजी का चयन होगा। लोगों को बरगलाए जा रहे हो, कुछ भी हद है। सरवन स्पेशली मैं आपके लिए लाइव आया हूं, दोबारा ये ओछी हरकतें मत करना। हमारे काम पे तो दोबारा शकी मत करना। बाकी जिसके काम पे शक करना हो शक करो जा करके, मुझे ढंग का रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी टीम पे ऊपर शक मत करना। वो पूरे प्रदेश का ना कोई शक कर सकता है, न कोई हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा सकता है, क्योंकि हम आपका 1 रुपया नहीं खा रहे हैं। हम अपनी नौकरी के लिए
और पूरी टीम के साथ, अपने पैसे के साथ यहाँ पे प्रतिबद्धताओं के साथ खड़े हुए हैं। हम केवल और केवल नौकरी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम आपके लिए भी नहीं खड़े हुए हैं, हम अपनी नौकरी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसलिए बरगलाने वाला काम, ये झूठ बोलने वाला काम बंद कर दो। तुमको पैसा लेना है, तुम अपना काम दिखाओ, लखनऊ में आओ। तुम्हारा वकील तो कभी कोर्ट में पहुंचता नहीं है, लिए तुम क्रिमिनल का वकील घुसेड़े पड़े हो सर्विस में। क्रिमिनल का वकील सर्विस में लिए बैठे हो, तुमको यही तमीज नहीं कि क्रिमिनल का वकील था, लेके सर्विस में आकर घुसेड़ दिए। कहाँ जा रहा मोबाइलों से देखो। तुमको पैसा लेना है, तुम अपने काम पे पैसा लो, लखनऊ में काम करके दिखाओ, अपने वकील को पर हेयरिंग पे प्रेजेंट करो। तुम्हारा यदि वकील होता तो ऑर्डर आता 2 अगस्त के लिए, ऑर्डर करवा लेता ना। ये हमें 3000 रुपए लोगों को खर्च बर्बाद नहीं करने पड़ते। क्या जरूरत थी हमें बर्बाद करने की? लिस्ट कैसे बन रही है, किस तरीके से बन रही है, वो हम पर छोड़ दो। सबसे पहले सरवन चौरसिया तुम ही भगोगे नाम लेकर के, सबसे पहले काउंसिलिंग के लिए तुम ही भगोगे। जितने बड़े तुम समाज के शुभचिंतक बने घूम रहे हो, सबसे पहले तुम भगोगे, सबसे पहले तुम भगोगे। तुमको कोई पकड़ने नहीं पाएगा। याची के पैसे से जाओगे, बुलेरो बुक करके, जैसे तुम मऊ से लखनऊ आते हो वैसे तुम। जब कोर्ट उठ जाती है तब तो तुम लखनऊ पहुंचते हो। ये तुम्हारी ब्रीफिंग है। यहाँ लोग एक दिन पहले लखनऊ आ जाते हैं, 2 दिन पहले आ जाते हैं अपने वकील को ब्रीफ करने। यहाँ जब कोर्ट उठ जाती है तब तुम मऊ से लखनऊ पहुंचते हो ब्रीफिंग करने, बताते हो कि हम ATRE जीत लेंगे। अरे ATRE जीतने के लिए उपेंद्र नाथ मिश्रा, SC मिश्रा काफी हैं। तुम घर बैठो, तुम्हारे अंदर हैसियत नहीं है ATRE जीतने की। तुम्हारे पास 2 ऑर्डरों के अलावा तीसरा ऑर्डर नहीं, तुम ATRE जीतोगे। पहले ढंग से एक हिंदी की क्लासेस पकड़ लो अच्छे से, कोई बढ़िया मऊ में कोचिंग हो जो ढंग से हिंदी बोलना सिखाती हो, तो पहले ढंग से हिंदी बोलने की कोचिंग करो, 3 महीने का कोर्स लो। न हो तो लखनऊ में आओ, तो हम तुमको बता दें हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया द स्कॉलर और कौन सी है, परफेक्ट, ये सब बहुत अच्छी हिंदी में, बहुत हिंदी अच्छी सिखाई जाती है। पहले हम तुमको हिंदी बोलना सिखाएंगे, 3 महीने का स्पीकिंग कोर्स करवाएंगे हिंदी बोलने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। बाकी आप सभी लोग से निवेदन है, डेट लगवा दी गई है। 3 तारीख को UN मिश्रा तभी आएंगे जब उनको 4.5 लाख रुपए फुल पेड हो जाएंगे, जिसमें से लगभग 2,42,000 रुपए हमारे पास आ चुके हैं। 40,000 रुपए हमारे पुराने ज्वाइंट अकाउंट में आए थे, यानी कि हमारे पास 2 लाख लगभग 82,000 रुपए आ चुके हैं। बचा पेमेंट जब आप फुल पेड कर दोगे, यानी कि 4.5 लाख रुपए हो जाएगा, तो वकील UN मिश्रा कोर्ट में रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। 100 की सीधी बात है। यदि पैसा होगा तो कोर्ट में रहेंगे UN साहब, यदि नहीं रहेगा तो नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मन करे तो सहयोग करिएगा। आप लोगों ने कर दिया है दुखी। जा रहे हैं भैया? हाँ, सैटरडे को बोला है, सैटरडे को आएंगे, बोले हैं कि हम बैठेंगे। हाँ, खत्म करो और क्या। ठीक है, आप लोग सहयोग करिएगा। बाकी कुछ बातें जाकिर भाई रखेंगे, थोड़ा बता दीजिए कैसे मेहनत की गई है। नहीं, थोड़ा सा बोल दीजिए, लोगों को मजाक लगता है। सोच लीजिए, ये मेहनत करने के बावजूद लोग कैमरा फेस नहीं करना चाहते हैं। केवल इनकी इतना सब निराश थे, कल तुम लोगों की ट्रोल से इतना सब भावुक हो गए थे कि यार दिन भर काम करो, उसके बाद लोग इस तरीके से गाली देते हैं। ये चीजें होनी चाहिए आप लोगों से, क्या ये उम्मीदें हैं? बाकी यदि चाहते हो कि दोबारा पास ओवर जैसी चीजें ना हो, तो UN मिश्रा को लाना हो तो फुल पेड कराने का पैसा कर दीजिएगा। सब लोग समर्थन करिए। हम ATRE पर, टेट पर, रिविजिट पर, हर मुद्दे पे ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत करके दिखाएंगे। चलते चलते एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, सरवन भाई, आप बड़े भाई, उम्मीद करते हैं कि अब 3 महीने का आप हिंदी का कोर्स करेंगे, उसके बाद लाइव आएंगे। धन्यवाद।